खबर आई है कि उन्होंने कहा कि औरतों का दिल करे हिजाब करने को, सऊदी अरेबिया कहता है वो करें, अगर लड़कियों का औरतों का दिल नहीं करता हिजाब करने को तो वो ना करें। सऊदी अरेबिया का ये कौल है, ये कहना है। तो इस बारे में एक मौलाना साहब क्या अपनी राय रखते हैं? फाइल यानी कुरान पाक हर चीज, फॉर एग्जाम्पल एटम बम किसने बनाया? किसने एटम बम बनाया? सूरत फील ने, अल्लाह के कुरान ने एटम बम बनाया। जितने भी ये मौलवीज वगैरह हैं, अगर ये खुद थोड़े पढ़े लिखे होते हैं कि इतने ये अरबी इनको आती है, तो इनको फिर उसका मतलब ही पता होना चाहिए अगर इसको वैसे अटैक कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर ऑनेस्टली कोई फ्यूचर नहीं है। बट देखें क्या होता है, बहुत सी जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में ही जा रहे हैं। हमारी बुक में आप ये बोल रहे हैं कुरान पाक में था एटम बम के बारे में, ये अबाबील ने जो के हवाले से सारा कुछ था, लेकिन हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट वो एटॉमिक पावर बना नहीं पाए। औरतों को हुक्म दिया गया है कि वो जब घरों से निकले तो ज़माना जाहिलियत की तरह ना निकले, बल्कि हिजाब करके निकले। तो इसमें तो बाकायदा अहकामात हैं कुरान हदीस के अंदर। हमारी वो कंट्री है, अल्लाह का घर है, हम लोग ये चीज़ें नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें हों। ऑल अबाउट सारी दुनिया में हो रही हैं ना, तो वहाँ पे भी अब रह गई है, तो फिर क़यामत की निशानियाँ ये जो बताई गई तो ये तो वही पूरी हो रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, एक से एक नमूने पाकिस्तान में पाए जाते हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत, पर इनकी जिहाद वाली सोच एक दूसरे से मैच करती है। जहां भारत में बेटी पढ़ाओ चांद पे जाओ का नारा लग रहा है, वही कंगाल पाकिस्तान में मदरसे बढ़ाओ और तबाह हो जाओ जैसा सीन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी लड़कियां भी चाहती हैं उन्हें साइंस से ज्यादा कुरान पढ़ने में अच्छा लगता है। इसी सोच के कारण पाकिस्तान आज छोटी सी सुई भी नहीं बना पा रहा है। और बात करें टेक्नोलॉजी की, तो मुस्लिम मुल्क सभी नॉन मुस्लिमों की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पर बातें ऐसे करते हैं मानो सभी इन्हीं की देन है। आज सऊदी जैसा मुल्क भी दुनिया के साथ चलने में यकीन कर रहा है। वही पाकिस्तानी पुराने जमाने में जाना चाहते हैं ताकि कुछ काम ना करना पड़े। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर दें। का जज्बा सिर्फ भारत के लिए रह गया? नहीं, उनके लिए तो नहीं होना चाहिए। हमें अपने इस्लाम पे और अपनी चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए। भारत के लिए क्यों रह जाए, हमें ये करना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं करेगा इस तरह से, या इस तरह की कोई एक्टिविटी। अच्छा, पे नहीं बोलेंगे, जरूरत नहीं है। वही ना, उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनको ही हिदायत दें कि ये बहाल कर दें। मुझे ये बताएं, सऊदी आज हमसे ज़्यादा कामयाब है, ठीक है? सऊदिया ने आज अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने अपनी पॉलिसीज जो है वो मॉडर्नाइज की हैं, और पाकिस्तान में फतवों पे फतवे लग रहे हैं। ये क्या चक्कर है? बिल्कुल, मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ देखी कि वहाँ पे कुछ शराब खाने इस तरह से भी हो रहा है। मैंने वीडियोस भी देखी। नॉन मुस्लिम्स के लिए बेशक नॉन मुस्लिम है, लेकिन हमारी वो कंट्री है, अल्लाह का घर है, हम लोग ये चीज़ें नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें हों। ऑल अबाउट सारी दुनिया में हो रही हैं ना, तो वहाँ पे भी अब रह गई है, तो फिर क़यामत की निशानियाँ ये जो बताई गई तो ये तो वही पूरी हो रही हैं, और तो कुछ नहीं है। सऊदिया में शराब खाना रियाद में बन रहा है ना, अल्कोहल स्टोर, वो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए बन रहा है, और वो भी क्वांटिटी मुकर्रर की गई है, और मुसलमानों को नहीं शराब दी जाएगी। बेशक नहीं दी जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता, अदर्स यानी कि मुसलमानों पे तो हराम है, तो मेरे ख्याल से 50% या 50 अबव% मुसलमान जो ड्रिंक करते हैं। देखिए, ऐसे तो हमें 40 दिन तक नहीं पाक होता, नापाक रहता है, इंसान नहीं पी सकता, लेकिन पीते हैं। और वहाँ पे भी जाके जो करते हैं ड्रिंकिंग वगैरह, वो छोड़ेंगे तो नहीं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, ये तो अपना अपना ईमान है। लेकिन एक जगह पे नहीं थी तो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें यानी कि एडवांस चल रही हैं। वहाँ पे इस्लामी कंट्री थी तो वो इस्लामी की रहनी चाहिए थी, वैसे ही था। इन चीज़ों की उनको इजाज़त नहीं देनी। वो हमें भी कह सकते हैं ना कि इस्लाम के नाम पे आप लोगों ने कंट्री अलग करवाई है, तो यहाँ डिस्को, बार, क्लब, स्टेज ड्रामे क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, यही हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो किसी को खौफ ही नहीं रहा ना। वही फिर मेरी ढक छुप के कर लेते हैं ना, यहाँ पर ऑफिशियली नहीं ना है, यहाँ पर ढक छुप पे कर लेते हैं। तो उन्होंने सबके सामने आकर, उन्होंने सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया है कि अगर वहाँ पर अल्कोहल स्टोर भी बनना है तो वो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं। उन्होंने ये जो है वो खोला। यहाँ पे भी जब हो रहा है तो ये कब कहा जाता है कि मुसलमान पिए? यहाँ पे भी तो यही है ना, नॉन मुस्लिम्स के लिए है ये। मुस्लिम किसने कहा नॉन मुस्लिम्स के लिए? हम कह रहे हैं ना, यानी कि हम लोग तो ये कहते हैं, जो मुस्लिम्स ड्रिंकिंग करते हैं या ये वो शो ऑन नहीं ना करते, अंदर बैठे या खुफिया बैठ के, तो वो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन बस ये चीज़ें गलत हैं, जो गलत है, जो इस्लामिक ममालिक में जो चीज़ें होनी चाहिए वही रहें, और ये इस तरह से ये चीज़ें ऐड की जा रही हैं, या ये फहाशी की शुरुआत है वहाँ पे। कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में जब ड्रिंकिंग होगी तो उसमें ये और चीज़ें भी होंगी, तो ये खुद इजाज़त दे रहे हैं, ये खुद सारी चीज़ें कंटिन्यू करिए, ये नहीं होनी चाहिए। मैडम, वहाँ पर शरिया लॉ नाफिज है, चोरी करने वाले का हाथ कटेगा, जना करोगे ना तो
सर कलम करेंगे वो। हो रही है ना ड्रिंकिंग, जब इस तरह के आप वहाँ पे दे रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए या इन चीज़ों के लिए, तो नॉन मुस्लिम्स के लिए देखिए वहाँ पर, अब सऊदीया है ना, तो सऊदीया में आपको पता है टूरिस्ट कितने जाते हैं, सऊदीया में आपको पता है लेबर ज़्यादा है जो इंडियन है, ठीक है, तो उनके लिए कि अगर वो आ रहे हैं तो हम इनसे क्यों ना और अपना बिजनेस बढ़ाए, तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने किया, मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमानों के लिए नहीं है, ठीक है। सऊदीया में ये कहाँ होता है कि मुसलमान चोरी नहीं कर सकता और नॉन मुस्लिम चोरी कर सकता, कानून सबके लिए ना, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो कोई भी हो, चोरी करेगा तो हाथ कटेगा। इसी तरह ड्रिंक का भी नहीं होना चाहिए कि वो ड्रिंक करेंगे, अब वो जाके मुस्लिम भी कर लेंगे तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहे हैं। हमारी इस्लामिक स्टडी नहीं है, इस्लामिक स्टडी हमारी वैसे भी स्टडी नहीं है, हमारी वैसे भी एजुकेशन नहीं है। दुनियावी मैं आपको बताता हूँ, इल्म सिर्फ हदीस और कुरान है, ठीक है, बाकी सब फन है। अच्छा, यानी ये दुनिया की एजुकेशन फन है। देखो एक बच्चा उसने मैट्रिक कर लिया, उसके बाद उसको देखना है कि इसको किस लाइन पे आपको लगाना पता है है। कुरान पाक में बोला गया आप एजुकेशन हासिल करो, गौरो फिक्र करो, आसमान तक जाओ, यहाँ ऐसे ही तो है। आप कह रहे हैं वो फन है? नहीं अच्छा। ये भी फन जो है ना, ये इल्मी फन है। अच्छा, ये फन इल्मी है, लेकिन ये जरूरी कितना है आज के दौर में? एक मिनट, ये है जरूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया और दीन और दुनिया लाजम मलजूम है। लाजम मलजूम से क्या मुराद है? अगर हदीस और कुरान का इल्म वो जरूरी है ना, तो ये भी इल्म जरूरी है, ये भी जरूरी ये है, चीज़ है। लाजम मलजूम है। ये नहीं कि आप एक को छोड़ दें और दूसरे को अपना लें, अगर- और दूसरे को छोड़ें और तीसरे को अपना अगर लें, ऐसे आपकी नहीं है। पॉकेट में आज ये मोबाइल है, ये किस वजह से है? दीन की इसी नॉलेज की वजह से। आपकी आंखों में ये ग्लासेस है, किस वजह से है? नॉलेज की वजह से। अगर ये आप असल पूछे ना, हाँ, तो इसका दायरा जो है ना, वो अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान है। ये मोबाइल यानी कुरान पाक हर चीज, फॉर एग्जाम्पल एटम बम किसने बनाया? किसने? एटम बम बनाया सूरत फील ने। अल्लाह के कुरान ने एटम बम बनाया। जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? मुझे नहीं इस चीज का अलम knowledge। तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। हाँ। जब इब्रान ने जब मक्के पे हमला किया ना, जी। तो वो जो अबाबील की फौज आई, ठीक है, उनके पंजों में जो कंकर था, ठीक है, ठीक है, जी। फजालहुम कास्फिन माकूल, और हमने उन्हें खाए हुए भूसे की मानद कर दिया। ठीक हो गया। वो जो कंकर था वो हाथी सवार के सर पे पड़ता था, ठीक है, और उसको चीरता हुआ, उसके हाथी को चीरता हुआ उसको भूसे, फजालहुम कास्फिन माकूल, और हमने उन्हें खाए हुए भूसे की मानद कर ठीक है। दिया। यानी आपका कहने का मतलब है वो जो कंकर थे परिंदों के, वो एटम बम थे। हाँ, हमने क्या किया? ठीक है। हमने उसको पढ़ा और ऐसे रख दिया। अच्छा, तो अंग्रेज ने क्या किया? ये चीज़। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, अल्लाह के काम है। ये अबाबिल कंकर लाया कहाँ से? ठीक है, ये कौन सा पहाड़ है जहाँ से ये कंकर लाया? उन्होंने उस पहाड़ को तलाश किया। जब उन्होंने कंकर पे रिसर्च किया तो वो यूरानियम पत्थर था, ठीक हो तो गया। उससे एटम बम बना। उन्होंने तो 1914 में चला दिया। अच्छा, नहीं तो फिर क्या वजह पहली है? जंग थी। में देखें हमारी बुक में आप ये बोल रहे हैं कुरान पाक में था एटम बम के बारे में, ये अबाबील ने जो के हवाले से सारा कुछ था, लेकिन हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट वो एटॉमिक पावर बना नहीं पाए, गोरों ने बना दिया। इसका मतलब है इस्लाम ज्यादा फिर गोरे फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट सुनो ना, वो हमारी फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। वो हमारी किताब और अल्लाह के नबी से फरमान से उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। बेसिकली हम हंस तो रहे हैं, बट दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये अंदर से अंदर वाली जो बात है ना, ये हम बहुत नीचे चले गए हैं। जिसका जो काम है वो काम अपना कर नहीं रहा। काम तो मेरा श्राद्ध पे था, तो श्राद्ध वाला काम तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता, और मैं फिर या आपको कंट्रोल कर रहे हैं या मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं और आप यानी सहाफ़ी और वकला कंट्रोल नहीं होते थे, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन होती थी, हमारे पास कानून होता था। तो आप दोनों को वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेशन विल बी सक्सीड। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। सर, जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारे रिलेशन इंडिया के साथ ख़राब है, कोई भी पड़ोसी आपके मोहल्लेदार के साथ भी आपके रिलेशन ख़राब हो, तो वो मोहल्लेदार कोशिश करता है कि इस बंदे को कहीं ना कहीं आगे ना आने दिया जाए। आप भी कोशिश करेंगे कि यार उसको मैं अपने बराबर खड़ा होने नहीं दूंगा। जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, हमारे पूरी कुल GDP के बराबर उनका IT एक्सपोर्ट है। आप बताएं मुझे कि इतने बड़ी इकोनॉमी के साथ हम पंगा लेके बैठे हुए हैं, अगर रिलेशन आज बेहतर कर लेते हैं उनके साथ, हम ट्रेड कर लेते हैं उनके साथ, तो लगता है कि ये गुर्बत होती, IMF से लोन लेने की नौबत पड़ती हमें। देखिए, जो खुददार कौम होती है ना, उसके एम्स बड़े होते हैं। सही बात है। उसके एम्स ये नहीं होते कि यहाँ से हमें रोटी मिलेगी, जूते खा के रोटी खाने वाली बात नहीं होती। असल बात है जो गैरत है, तो इंडिया के साथ तो हमारा डिस्प्यूट है, मेन डिस्प्यूट हमारा एक तो कश्मीर का है। तो 1 इंच के लिए भी आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, लोग अपनी जान दे देते हैं, और इस्लाम ने भी कहा हुआ है कि जान और इज़्ज़त के लिए
आप जान लेनी पड़े ले लो, देनी पड़े तो दे दो। सर वो तो इसलिए ये तो मैटर ही नहीं करता। बराबरी की बात होती है। अभी अगर बात करें तो यहाँ पर जान की भी बात नहीं है सर। यहाँ पर बात है अमीर कौन है गरीब कौन है, यहाँ पर बात हो रही है मईशत की। क्या हमारी मईशत इतनी पावरफुल है कि अगर हम किसी भी वर्ल्ड के सामने भी जाएं, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके हम अपनी बात मनवा सकते हैं? आप ऐसे करें ना, आप इंडिया के ज़रूर साथ करना है। ईरान आपका मुस्लिम कंट्री है तो उसके साथ आप ट्रेड करें। ईरान के साथ भी ताल्लुकात खराब है, ठीक है, आप ईरान के साथ ट्रेड करें। अफगानिस्तान के साथ मुसलमान मुल्क उसके साथ भी आप खराब है। देखें, पहले आपकी गवर्नमेंट तो ठीक हो ना, अपनी निजर ठीक करें। सियासतदानों को, हुक्मरानों को चाहिए ना कि ये हमारे बारे में सोचें, नौजवानों के बारे में कुछ सोचें, हमारी मुईशत को इतना नुकसान ना पहुँचाएं। एजाज हसन साहब ने जैसे कहा है कि ये इनका कर्जा लिया हुआ हमारी अगली 4-5 नस्लों ने चुकाना है, इतना कर्जा इन्होंने ले लिया। अगर यही बात मैं कहूँ कि आप जो जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमारे बारे में सोच रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो अपना मतलब पेट है ना, खाना पीना का किधर से क्या करना है। अगर आपको पता है इतनी महंगाई होगी, एक आटे का बोरा लेना कितना महंगा हो गया, रोटी नहीं मिल रही खाने को, मुल्ला का क्या सोचना है।